श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है? निगम कल्पतरोर्गल्पं फलम् सुखमुखाद्रवसैयुतम् पिबत भागवत रसमालयम् मुहुर्मुहुरसिका भुविभावुका। निगम कल्पतरोर्गल्पं फलम्, चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चार वेदों में निगम रूपी कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है। निगम रूपी कल्प वृक्ष है चार वेद। तो कल्प वृक्ष के ऊपर में एक फल लगा जिसका नाम पड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण। कहा जाता है सुख मुखाद नद गलभ संयुतम, वो सुख का मुख लगने से वो फल नीचे फल वही बोलेगा सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। कहते महाराज फल में तो गुठली छिलका ये सब होता है, लेकिन वेद व्यास ने लिखा है अमृत द्रव संयुतम, उसमें अमृत रूपी जल भरा। बोली यहां एक लाइन श्री वेद व्यासी गलत लिखते हैं। बोले कौन सी लाइन? पिबत भागवत रसमालय। जब भागवत महापुराण कल्प रूपी निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष जो है उसका पका हुआ फल है भागवत महापुराण, तो फल में तो छिलका गुठली ये होता है। और फिर चलो भागवत निगम है, निगम रूपी वृक्ष का फल है, तो भागवत को वेद व्यास जी ने सुनाया या सुखदेव जी ने सुनाया और परीक्षित जी ने सुना, वेद व्यास जी ने सुनाया, जन्मेजय ने सुना, तो यहां लिखना चाहिए उनको सुनत भागवत रसमालय। बोले इसका एक भेद है, सुनत भागवत में और पिबत भागवत में भेद है। सुनने का अर्थ है इधर से सुन करके दूसरे कान से निकाल देना, ये सुनना हो जाता है। और पिबत मतलब इस कान से सुने और अंतःकरण में धारण कर लिए, ये पिबत भागवत रसमालय। एक साधु महात्मा गए वृंदावन में, ये घूमने वाला एक व्यक्ति परदेसी गया वृंदावन में और एक दुकान पे पहुंच गया। वृंदावन में जाइए सबसे ज्यादा दुकान आपको लड्डू गोपाल जी की मिलेंगी, हर दुकान पे लड्डू गोपाल जी मिलेंगे। तो उसने पूछा, बोले हम भी लेके जाएंगे लड्डू गोपाल। एक हमारी बहन जी है लड्डू गोपाल जी लाई है, आज पता चला उनके घर में है, मैं लेके आओ। तो व्यक्ति पूछा कि बोले महाराज ये वाले लड्डू गोपाल जी की क्या भेंट दक्षिणा देनी पड़ेगी, कीमत देनी पड़ेगी, और इनकी क्या देनी पड़ेगी? बोले इसका 1000 रुपया है और इसका 10,000 रुपया। बोले क्यों, ये सोने की है क्या? बोले नहीं, दोनों कांसा में बने हुए। बोले दोनों के वजन में कोई अंतर? बोले बराबर आधा किलो वजन है। बोले इनकी कारीगरी में अंतर? बोले नहीं है। तो बोले इतना पैसा 9,000 का अंतर क्यों? बोले ये तो भैया कोई साधु महात्मा बता सकता है। तो वहां से साधु निकल रहे थे, साधु को बुलाए, बोले महाराज ये 10,000 का है, ये 1,000 का है, इसमें अंतर क्यों है? बोले अंतर पता करने की कोई बड़ी बात नहीं है, एक सूता ले लो, धागा ले लो, धागा में पानी लगाया, एक गोपाल जी के कान में डाला, दूसरी जगह दूसरे कान से निकल के आ गया। बोले इनकी कीमत 1,000 रुपया। और एक गोपाल जी के कान में पूरा धागा चला गया, पूरा सूता चला गया और पता ही नहीं चला कहां गया, और बोले ये 10,000 की है। बोले क्यों? बोले इधर से सुन के इधर निकल गया, वो कीमत खत्म हो गई, और सुन करके अंतःकरण में धारण कर लिया तो हमारी कीमत हीरो में हो जाती, करोड़ों में हो जाती। मुहुर्मु यानी बार बार, कितनी बार पिए महाराज? यूट्यूब चैनल पे देख लो, टीवी पे देख लो, हर जगह भागवत सुनने को मिल रहा है, कितनी बार पिए। लेकिन वेद व्यास लिखते हैं मुहुर्मु, बार बार, जितनी बार पियोगे ना उतना ही आनंद अलग अनुभव होगा, उतना ही अच्छा लगेगा। उतना ही आनंद आएगा।
आज सोनकादर्शी श्री सूत जी महाराज को प्रश्न किया, बोले गुरुदेव आज आपसे हम 1 2 3 नहीं पूरे 6 प्रश्न करेंगे, ध्यान दें। बोले पहला कहते हैं तुला खलु पुराणी ऐतिहासानि चान्यथा अक्षातानि भीतरि धर्मसाराणि मान्यता। महाराज आज हम आपसे 1 2 4 नहीं पूरे 6 प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न हमारा ये होगा कि मनुष्य का धर्म क्या है, कर्तव्य रूपी धर्म क्या है, उसे क्या कर्म करना चाहिए जिससे उसका मोक्ष हो सके, कल्याण हो सके। ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि देवताओं में श्रेष्ठ कौन होता है, कौन सा देवता श्रेष्ठ है। कोई तो कहता है मेरी देवी मैया श्रेष्ठ है, कोई कहता है मेरे राधा माधव श्रेष्ठ है, कोई कहता है मेरे सीताराम जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है मेरे भैरव बाबा श्रेष्ठ है, कोई कहता है मेरे जाम हनुमान जी श्रेष्ठ है। आखिरकार है कौन? ये हमारा दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि वेद में परमात्मा को कहा जाता है अजन्मा, अर्थात जो कभी जन्म न ले उसका नाम अजन्मा। जब वो जो अजन्मा है तो केकई नंदन केकई प्रिय कौशल्या कुमार मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्याधीश श्री राम जी बन करके क्यों आए। देवकी का लाला ये यशोदा को कन्हैया क्यों बन के आए, देवती पुत्र कपिल बन करके क्यों आए। अगर ये अजन्मा है तो ये अवतार क्यों लिया। कभी नारायण नर नारायण बनता है, कभी मत्स्य बनता है, कभी राम बनता है, कभी कृष्ण बनता है, कभी बावन बनता है, कभी कपिल बनता है। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न यह है कि भगवान के अवतार कितने हैं, भगवान के कुल अवतार कितने हैं। कोई तो कहता है 24 है, कोई कहता है 26 है, और कोई तो ये कहता है कि हरे अनंत हरे कथा अनंता। आखिरकार भगवान के अवतार कितने हैं, ये चतुर्थ प्रश्न है। पंचम प्रश्न हमारा ये है कि वक्ता वो श्रेष्ठ होता है जो बड़ी बात को छोटी बना करके कहे। छोटी बात को बढ़ा आगे बड़ी बना करके कहने वाला वक्ता श्रेष्ठ नहीं होता। इसलिए आप पल्लवन को संक्षेपण में समझाएं, अर्थात सागर को गागर में समाहित करें। षष्ठम प्रश्न ये है प्रभु हमारा छठवां प्रश्न कि भगवान कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। भगवान अवतार लेते हैं, और जब अवतार लेते हैं तो अवतार लेने के बाद भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। जब धर्म स्थापित हो जाता है भगवान अपने गौलोक धाम चले जाते हैं। जब गौलोक धाम चले जाते हैं तो धर्म अकेला पड़ जाता है। जब वो अकेला रह जाता है तो किसकी शरण में जाता है, किसका आश्रय लेता है। ये हमारा छठवां प्रश्न है। कृपया 6 प्रश्न का हमें स्पष्ट उत्तर करें। बात सुन करके श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। बोले इन्हीं 6 प्रश्नों में संपूर्ण पुराण लिखा हुआ। इन्हीं 6 प्रश्नों में सारे श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में संपूर्ण 6 प्रश्न का उत्तर आपको दे दिया। और 6 प्रश्नों में ही सारे शास्त्र समाहित है। बोले गर्ग संहिता में एक व्याख्यान आता है
जिसका नाम है गौलोक व्याख्यान, गौलोक वर्णन, जिसको गौलोक वर्णन कहा जाता है। कल भी हम आपको बताया 14 लोक है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 7 पृथ्वी के नीचे हैं और 7 पृथ्वी के ऊपर है। भूलोक, भुवलोक, जललोक, तपलोक, महालोक, स्वर्गलोक, गौलोक। गौलोक सबसे ऊपर। वहां गौलोक में किशोरी लाडली राधा रानी जी विराजमान, हमारी लाडली सरकार विराजमान। भगवान कृष्ण विराजमान, राधा माधव सरकार दोनों वहां गौलोक में विराजमान है, उससे ऊपर कोई लोक नहीं है। और आखिर में लाडली के हाथ में हस्ता कमल में एक सुख बैठा रहता, तोता बैठा रहता। वो कहता है श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राम, राधा राधा पुकारता है। एक दिन लाडली कहने लगी, बहुत सुख राधे राधे मावद कृष्ण कृष्ण ही कवद, अर्थात तू राधा राधा मत बोल, तू कृष्ण कृष्ण बोल। उड़ करके वो सुख भगवान श्री कृष्ण के हस्तक कमल में जाके बैठा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण पुकारने लगा। तो एक दिन फिर भगवान गोविंद कह दिए, बहुत सुखा, अरे तोता कृष्ण कृष्ण ही मावद, कृष्ण कृष्ण मत बोल, राधे राधे कवद, तू राधा राधा बोल। उड़ करके लाडली जी के हाथ में आकर के बैठ गया। कहने का अर्थ है कि वो सुख भगवान कृष्ण और किशोरी राधा रानी के प्रेम का आदान प्रदान करता था। एक दिन लाडली सरकार बोली, ये सुखदेव आप मृत्यु लोक में चले जाओ। बोले क्यों? मृत्यु लोक में चले जाओ और मृत्यु लोक में जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करना। भागवत धर्म क्या है आपको 11 तारीख में पता चलेगा। अंतिम प्रश्न, भागवत धर्म का प्रचार करो। इतना सुन करके उसको रोने लगा। बोले माते मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मैंने सुना है जो भी मृत्यु लोक में जन्म लेता है, चाहे वो अंडज हो, चाहे जरायुज हो, चाहे उदरज हो, चाहे स्वेदज हो, जो मृत्यु लोक में जन्म ले लिया, एक बार जो जन्म ले लिया, वो कभी भी जन्म और मरण के जन्म लेना और मरने की चक्री से मुक्त नहीं हो पाता। वो उसी चक्री में फंस करके रह जाता है, उसी भंवर में फंस के रह जाता है। इसलिए मैं जन्म नहीं लूंगा। अरे 2-4 नाम यहां ले लेता हूं, आपका दर्शन हो जाता है, वो भी आप मुझसे छीन रही है, मैं नहीं जाऊंगा। कहाँ गले से लगाए। बोले ऑपरेटर वाला कहाँ गले? मैं आपको वचन देता हूं, कीबोर्ड रहा आजकल तो कम, मेरी महामाया शक्ति कीबोर्ड रही ध्यान देना यहाँ पर, तेरा कम करा रहा भाई। मेरी माया शक्ति आपको परेशान नहीं करेगी। उसका नाम है माया। माया तुझे नहीं सताएगी। माया ही मां भगवती दुर्गा है। मोरे दुर्गा मैया की जय। यही है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। यहां से भागवत श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रारंभ होता है। तीसरा दिन चालू। बोले आपको मेरी माया नहीं सताई। बोले प्रभु देख लो कहूं मैं चक्रव्यूह में फंस जाऊं। बोले नारद, ये भगवान कृष्ण कहने लगे, सुख मैं तुझे वचन देता हूं, ब्रह्मांड की सृष्टि में, ब्रह्मांड की जितनी भी 84 लाख योनियां जो बनाई है, पूरी सृष्टि में एकमात्र तुम्हें ही ऐसे प्राणी होंगे जिनके ऊपर मेरी माया का असर नहीं होगा, अन्यथा मेरी माया से कोई बच नहीं सकता। क्यों नहीं बच सकता? अरे हमारी और तुम्हारी तो औकात क्या है जब देवर्षि नारद नहीं बच पाए। ये देवी भागवत महापुराण का प्रसंग है। एक बार देवर्षि नारद और पर्वत मुनि की मित्रता हुई। दोनों लोग भ्रमण में निकले और मित्रता में संकल्प किए कि कितना भी गुप्त
से गुप्त विचार होगा, गुप्त से गुप्त वार्ता होगी, वो भी हम एक दूसरे से छुपाएंगे नहीं, कैसी भी होगी। घूमते 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 दोनों मित्र काशी में आ गए। काशी राज की कन्या का नाम है जयंती। तब तक चतुर्मास प्रारंभ हो गया। काशी राज ने प्रार्थना की, बोले महाराज ऐसा करो प्रभु, आप चतुर्मास यही करो। बोले ठीक है। पर्वत मुनि और नारद जी चतुर्मास करने के लिए काशी में बैठे गए और काशी राज ने अपनी पुत्री जयंती को उनकी सेवा में लगा दिया। नारद मुनि सामवेद का गायन करते थे वीणा में, सामवेद को गाते थे वीणा को, स्वर में गाते थे। उनके गायन को देख करके जयंती मोहित हो गई। जयंती मन ही मन प्रेम करने लगी। ये बात नारद जी को पता चल गया। नारद जी और जयंती का ये परस्पर प्रेम हो गया। लेकिन पर्वत मुनि को ये बात नारद जी बता न पाए, लज्जा के कारण, शर्म के कारण। जब एक दिन पर्वत मुनि ने देखा कि मेरे भोजन में, मेरी सेवा में और नारद जी की सेवा में जयंती कुछ भेद करती है, तो पर्वत मुनि को शंका होने लगी। पर्वत मुनि बोले नारद क्या बात है, आजकल तो राजकुमारी जयंती जो है आपकी और हमारी सेवा में भी भेद करने लगी, मुझे कुछ विचित्र लग रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है आप परस्पर एक दूसरे को प्रेम करने लगे? पर्वत मुनि का रंग उड़ गया, ये नारद जी का रंग लगा। तो चोर की दाढ़ी में तनका। पर्वत मुनि को क्रोध आ गया। अरे नारद, तूने छल किया है मित्रता में। जाइए मैं श्राप देता हूं। जिस मुखारबिंद को लेकर के आपने इतना गर्व किया है, जिस मुखारबिंद को देख करके जयंती आपके ऊपर मोहित हुई, वो मुख आपका बंदर मुख हो जाए। नारद जी बंदर बन गए, पर्वत मुनि वहां से चले गए, लेकिन जयंती ने उनको त्यागा नहीं। जयंती उनसे प्रेम करने लगी, उनसे विवाह कर लिया। कुछ समय के बाद जब जयंती और नारद जी का प्रेम पर्वत मुनि ने देखा तो करुणा आ गई, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत तो बहुत करुणा का सागर होता है। संत को करुणा आ गई, अपने श्राप से मुक्त कर दिया और दोनों विवाह कर लिए। माया का फेर था। एक बार देवर्षि नारद भगवान नारायण को ही चुनौती कर दी। बोले महाराज, मैंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के साथ साथ मैंने माया के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। भगवान बोले नारद, माया को तो मेरे सिवाय कोई पा ही नहीं सकता। मैं खुद बिना माया के कुछ नहीं कर सकता। राम अवतार लिया तो सीता साथ में आई, कृष्ण अवतार लिया तो कन्या साथ में आई। बिना माया के प्रभु कुछ नहीं कर सकते, तो हमारी और तुम्हारी तो पावर क्या है? बोले एक बार मैंने, श्री सूत जी कहने लगे, ऋषियों एक बार देवर्षि नारद जाकर भगवान को चुनौती करने लगे कि मैंने माया को वशीकरण कर लिया। तो भगवान बोले तो चलो घूम के आते हैं, माया तो बड़ी विचित्र है नारद। हाँ, लेकिन हो सकता है कि आपने वशीभूत कर लिया। एक नगर में पहुंचे गए, जाकर के वहां बोले कि नारद संध्या का समय हो गया, मेरी इच्छा है मैं स्नान कर लूं। तो नारायण भगवान सरोवर में स्नान करने के लिए गए, तो नारद जी बाहर खड़े रहे। और जब भगवान तो आए स्नान करके बाहर, और पीछे में नारद जी बीड़ा वस्त्र उतार करके, कमंडल रख करके जैसे ही सरोवर में स्नान करने गए, वहां से बीड़ा, कमंडल, वस्त्र, स्वयं और तो और नारायण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए। अब वहां कोई नहीं। जल में प्रवेश किया नारद ने, जल में प्रवेश किया नारद ने, और जब जल से बाहर निकल करके आया तो नारद नहीं, वो एक स्त्री बन गया। नारद जी स्त्री में परिवर्तन हो गए, वह रोने लगे। राजा आए, राजा ने पूछा, बोले देवी आप कौन है? बोले मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। राजकुमार उसके साथ शादी किए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहता है कि नारद जी को बेटी, बेटा, पोता, पोती इत्यादि सब हुए। एक समय ऐसा आया कि पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया,
भयंकर महाभारत के जैसा एक युद्ध हुआ जिसमें ये स्त्री रूपी नारद का सब वंश निर्वंश हो गया। अकेले ही जो है युद्ध के मैदान में रोती फिर रही है नारद जी महाराज। एक ब्राह्मण आता है, आके कहता है देवी अपने वीर पुरुषों की वीर गति प्राप्त होने पर रोया नहीं जाता, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उनको तिलांजलि दी जाती है। आप जल में स्नान करके आओ, मैं आपके सभी वंश का श्राद्ध करवाऊंगा। और जब स्नान करने के लिए स्त्री गई, नारद रूपी स्त्री जल में स्नान करने के लिए गई उसी सरोवर में, और जब निकल करके आई तो नारद जी बन गए। और नारद जी को पूर्व स्मरण था कि इसके चक्कर में मैं स्त्री बन गया, पोता पोती इत्यादि सब हो गए। बोले प्रभु ये सब लीला क्या? वो ब्राह्मण नहीं था, स्वयं नारायण भगवान थे। शंख चक्कर का आपद में धारण करके नारायण भगवान प्रकट हुए। नारद जी रोने लगे, चरण में गिर गए, प्रभु ये लीला क्या है? बोले नारद जी यही तो माया है, यही माया है। माया बड़ी विचित्र है, माया बड़ी बलवती है। तो श्री भगवान गोविंद श्री सुखदेव को आज्ञा किए। श्री सुखदेव जी महाराज वहां से गौलोक से सीधे मृत्युलोक में आए। आकर के हिमालय में एक गुफा के अंदर एक सुख पक्षिणी यानी तोती मादा सुख के गर्भ से अंडा के रूप में जन्म लिए। बर्फीली हवा चली, अंडा टूट करके गिर गया। जब बर्फीले हवाओं से अंडा टूट के गिरा, पक्षी और पक्षिणी दोनों उड़ गए, लेकिन सौभाग्य से वो अंडा वही टूटा हुआ पड़ा रह गया। और नारद जी को चिंता होने लगी कि जिस अंडा से श्री सुखदेव जी का जन्म होना था अंडज बन करके, वो अंडा टूट गया और सुखदेव जी का जन्म कैसे हो? जब तक जन्म नहीं होगा, जब तक भागवत धर्म का प्रचार नहीं होगा। नारद जी वही करते हैं जो नारायण भगवान कहते हैं। सीधे कैलाश में रास्ता पकड़ लिया, देख लिए कि वहां भोलेनाथ है नहीं। जाकर के माता पार्वती को प्रणाम करो। बोले मैया पार्वती के श्री चरण में देव ऋषि नारद को प्रणाम। बोले आयुष्मान बाबा नारद आइए आइए आइए, कैसे हैं? आज तो बड़े समय में आए हैं, क्या बात है? बोले ऐसी मैया में आना जाना मैंने बंद कर दिया, किसी से मैं ज्यादा मिलता जुलता नहीं, किसी के पास आता जाता नहीं मैं ज्यादा। बोले क्यों क्यों आते जाते नहीं है? बोले माता किशोर नर मुनि तब की यही रीति, और स्वार्थ लागे करई सब प्रीति। देवता मनुष्य राक्षस सब स्वार्थी प्रेम करते हैं, माता पार्वती को अहम होगा। बोले नहीं नारद ऐसी बात नहीं है, सब स्वार्थ का प्रेम नहीं करते। हमारे भोलेनाथ तो बहुत प्रेम करते हैं हमसे, निस्वार्थ और अनंत प्रेम करते। बोले मैया पार्वती ये बताओ कितना प्रेम करते हैं भोलेनाथ आपसे? बोले इतना प्रेम करते हैं कि रात में सोते समय अगर स्वप्न में भगवान दिख जाए, मंदिर दिख जाए या नदी दिख जाए, संत दर्शन हो जाए, किसी को बताना नहीं चाहिए। स्त्री को दिखे तो पति को नहीं बताना चाहिए, पति को दिखे तो पत्नी को नहीं बताना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। लेकिन भोलेनाथ तो हमें बता देते हैं कि पार्वती आज हम राम जी के दर्शन किए। सपना बात नहीं बोलना है। कान में जो गुरु जी मंत्र देता है ना, गुरु दीक्षा बोला जाता है, इसको सीख करना बोला जाता है। वो मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन भोलेनाथ ने वो बीज मंत्र भी हमको बता दिया। अरे सर, नारद जी को अवसर मिल गया आग लगाने का। नारद जी बोले मैया? बोले हाँ। बोले फिर तो वो छोटा सा एक रहस्य वो बता ही दिया होगा। बोले कौन सा रहस्य? बोले कोई ज्यादा बड़ा रहस्य नहीं है, छोटा सा है। बोले क्या है बताओ तो सही पहले। बोले नहीं नहीं वैसे कोई बड़ा रहस्य नहीं है, वो रहस्य ऐसा है कि जो भगवान भोलेनाथ के गले में जो नरमुंड का माला है ना, जिसमें एक नरमुंड पड़े हुए हैं, ऐसा लगता है किसी मनुष्य, स्त्री मनुष्य के या पुरुष मनुष्य के जैसे भी है, नर के मुंड है, वो किसके हैं? माता बोले नहीं तो ये तो आज तक नहीं बताया भोलेनाथ। बोले हम सभी तो कह रहे हैं भोलेनाथ को काम होता होगा तब आपसे प्रेम भरी बातें करते होंगे।
अन्यथा इतना बड़ा रहस्य नहीं बताया आज तक आपको कि वो नरमुंड माल किसका है। माता पार्वती को क्रोध आ गया। और अरुण भैया आप जानते हो जब पत्नी बीवी क्रोधित होती है तो कितना अच्छा लगता है ना? पावर पूरा रहता है। मैया क्रोधित हो जाए, बहनें क्रोधित हो जाए, सब क्रोधित हो जाए तो उम्मीद रहती है चलो शाम को खाना मिल जाएगा। लेकिन पत्नी बीवी अगर क्रोधित हो जाए तो पता नहीं है, शाम को तो बहुत बड़ी बात है कि 2-4 दिन तक भी खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई पता नहीं। माता पार्वती को आया क्रोध, कंगन श्रृंगार अलंकार इत्यादि सब त्याग दिए और क्रोध भवन में जाके घुस गई उसको। बोले मैया, नारद जी बोले मैया पार्वती देखो हम तो जा रहे हैं, अब आप जानो और आपके भोलेनाथ जाने, हम तो चले। प्रणाम करके नारद जी वहां से निकल लिए पतले रास्ते से। रास्ते में भोलेनाथ से हो गई भेंट। भोलेनाथ को करे प्रणाम। बोले भोलेनाथ, बोले हाँ नारद। बोले जल्दी चले जाओ। बोले कहां? बोले कैलाश पे। बोले क्यों? बोले माता पार्वती याद कर रही, माता पार्वती याद कर रही। बोले क्यों, आप गए थे क्या वहां? बोले हाँ, मैं वही माता पार्वती से वार्तालाप हो रहा था, बहुत सत्संग हुआ माता पार्वती के साथ हमारा। लेकिन माता पार्वती ने समाचार दिया है कि नारद तुझे भोलेनाथ दिख जाए तो थोड़ा जल्दी भेज दे। भोलेनाथ समझ गए कि आज तो हो गया कल्याण, भोजन नहीं मिलेगा। सब्जी खा। भोलेनाथ आए, आकर के देखो तो माता पार्वती लाल चापी है रही है क्रोध में। बोले कि नारद ये भोलेनाथ आगे बोले देवी क्या बात है, आप इतनी क्रोधायुक्त क्यों हैं? बोले आप कपटी हैं। बोले नहीं पार्वती हे शैलपुत्री, हम राम जी की सौगंध खाते, हमने कोई कपट नहीं किया। तो बोले आज तक आपने ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में जो नरमुंडवार है वो किसका है? बोले ना हंस गए। बोले देवी इसमें इतना क्रोध करने की बात ही कहां है? अरे ये किसी और के नहीं है देवी, ये आपके हैं। जब जब आपने शरीर त्याग किया, कभी सती बन करके, कभी कोई बन करके, कभी कोई बन करके, जब जब आपने शरीर त्याग किया है तब तब हम आपका मुंड लेकर के माला में पिरो करके अपने गले में धारण कर लेते हैं, क्योंकि हम आपसे अथाह प्रेम करते हैं, आपसे दूर नहीं रह सकते। माता पार्वती बोली इसका मतलब आपके गले में जो मुंड है वो ये बात दर्शाते हैं कि मैं इतनी बार मर चुकी हूं। बोले हाँ। बोले तुम कितनी बार मरे हो ये तो बताओ। बोले मैं नहीं मर सकता। बोले क्यों नहीं मर सकता? क्योंकि मैंने अमर होने वाली अमर कथा का रसपान कर रखा है, मैं अमर हूं। बोली आप अमर है। उठ करके माता पार्वती ने भोलेनाथ के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके भगवान भोलेनाथ के माता पार्वती रोने लगी, प्रभु ये जन्म और मरण के चक्रव्यूह से मैं भी छूटना चाहती हूँ, मुझे भी मुक्ति दिलाओ और मुझे अमर होने वाली अमर कथा का रसपान कराओ। भगवान भोलेनाथ ये पूर्वी भाग में ला करके उसी गुफा में लेकर के आए जिसमें अंडा टूटा हुआ पड़ा था, ला करके वहां माता पार्वती को सामने बैठाए। बोले देवी आप नेत्र बंद करके कथा को सुनना, मैं नेत्र बंद करके कथा करूंगा, ओम ओम कहती रहना तो आप भी अमर हो जाओगी। ऐसा कही करके भगवान भोलेनाथ भागवत महापुराण का प्रारंभ कर दिए। पहले दिन की कथा के प्रभाव से वो अंडा साबित हो गया, दूसरे दिन वो अंडा के अंदर जीव का प्रादुर्भाव हुआ, तीसरे दिन अंडा से जीव बाहर आया, चतुर्थ दिन अंडा ने राम कथा कृष्ण कथा का आनंद लिया, पंचम दिन षष्ठम दिन इत्यादि आया। षष्ठम दिन में वो जीव जो था वो कथा का आनंद लेते लेते जब 10वें स्कंद का उत्तरार्ध भगवान भोलेनाथ प्रवेश किए, उत्तरार्ध में उद्धव को की संवाद जब आता है, उद्धव को की संवाद में माता पार्वती को समाधि लगी। गोपियों की प्रेम धारा में विरह प्रसंग में माता पार्वती बहती चली गई, उनको होश नहीं रहा, ओम ओम कहना बंद कर दिया। अब तो तोता ने देख लिया, वो जीव ने देख लिया कि माता पार्वती तो समाधि में चली गई। अगर भगवान भोलेनाथ को पता चल गया कि माता पार्वती समाधिस्थ हो गई है तो कथा विश्राम कर देगी, कथा में आनंद बरस रहा है।
तो माता पार्वती की जैसा गला बना करके वो ओम कहने लगा। भगवान भोलेनाथ कथा करते चले गए और जैसी कथा करते चले गए जयकारा लगाए, 12 स्कंद में जाकर के जयकारा लगाए, बोली माता पार्वती की समाधि भंग हो गई, खंडित हो गई। जैसे खंडित हुई तो माता पार्वती बोली, प्रभु 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में उद्धव गति संवाद के आगे का प्रसंग से पढ़ा कराओ। बोले देवी कथा तो पूरी हो गई। बोले मैंने कथा को नहीं सुना है। बोले जब तुमने नहीं सुना है तो मेरे कान में किसकी आवाज आ रही थी? और देखा पीछे से ओम की आवाज आई। भोलेनाथ को आया क्रोध और दौड़ लगा दी, उठाए त्रिशूल और मारने लगे। जैसी मारने की तैयार है वैसी इसको को उड़ने लगा, तोता उड़ने लगा, आगे आगे तोता, पीछे पीछे भोलेनाथ। उड़ते उड़ते कैलाश से सीधा उसको बद्रीनाथ धाम में आया। बद्रीनाथ धाम में एक साम्य प्राप्त नाम का आश्रम है, उसके महंत हैं पाराशरनंदन महर्षि वेद व्यास। वो वेद व्यास की पत्नी माता बिटवा देवी ऋतु मास का स्नान करके केश शुद्ध करके अपना केश सुखा रही हैं। उसी समय उभाई आ गई। उभाई आते ही वो सुख वायु बन करके उनके मुख में प्रवेश किया और गर्भ में जाकर के बैठ गया। इधर भोलेनाथ